विष्णु भगवान की जय। मैं पुरुषोत्तम मास की कथा का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं पुरुषोत्तम मास महात्मा का 11वां अध्याय कहता हूँ। इसके श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। देवर्षि नारद ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य अज्ञानवासी अनेक पाप कर चुका हो तो क्या पुरुषोत्तम मास का व्रत उसे भी पवित्र कर सकता है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, पुरुषोत्तम मास अत्यंत दयालु और पापों का नाश करने वाला है। यदि कोई सच्चे मन से पश्चाताप करे, इस मास में मेरा स्मरण करे तो इसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब भगवान ने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक नगर में वीरसेना नाम का व्यक्ति रहता था। वह प्रारंभ में सज्जन था, किंतु बुरी संगति में पड़कर जुआ, मचपान और अन्य अधर्म कर्म में लग गया। धीरे धीरे उसका धन नष्ट हो गया और परिवार में उसे दुखी रहने लगा। एक दिन घर से निराश होकर वह वन की ओर चला गया। वहाँ उसने एक आश्रम देखा जहाँ अनेक ऋषि पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रहे थे। वे भगवान का कीर्तन कर रहे थे और कथा सुन रहे थे। वीरसेना ने एक वृद्ध मुनि से पूछा, हे महात्मा, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? मुनि बोले, हे वात्सल्य, भगवान दयालु हैं। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और पुरुषोत्तम मास का व्रत धारण करो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। उनकी वाणी सुनकर वीरसेना का हृदय बदल गया। उसने नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और पूरे मास नियम पूर्वक व्रत रखा। वह प्रतिदिन तुलसी पूजा करता, दीपदान देता और भूखों को भोजन कराता। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगा। इसके भीतर भक्ति जाग उठी और वह हरि नाम के संकीर्तन में मग्न रहने लगा। मास पूर्ण होने की रात्रि में उसे सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे वीरसेना, सच्चे पश्चाताप से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुमने पुरुषोत्तम मास का श्रद्धा से पालन किया है, इसीलिए तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। प्रातःकाल उठकर वीरसेना अत्यंत प्रसन्न हुए। वह अपने नगर लौट और धर्मपूर्वक जीवन बिताने लगा। वह सदैव दान, सेवा और भगवान की भक्ति में लगा रहता। अंत समय में भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे विष्णु धाम ले गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो पुरुषोत्तम मास की 11वां अध्याय का श्रद्धा से पाठ या स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, मन पवित्र होता है और अंत में उसे भगवान का परम धाम प्राप्त होता है।